नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल। आज की खास पेशकश में एक बार फिर चुनावी टीम जीपीएम जिले के सधवानी में पहुंची है। जानकारी देते चलें कि सधवानी गांव एक बहुत समृद्ध गांव है, किसानों का गांव है जो ठीक जोगीसार से लगा हुआ है। मज़ेदार बात है कि मरवाही जिले में यानी जीपीएम जिले में आने वाला यह गांव कोटा विधानसभा क्षेत्र का महत्वपूर्ण गांव है। यहां पर हम कोटा विधानसभा में कांग्रेस, जोगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, यानी एक ट्रायंगल में है। यहाँ के मतदाताओं से बातचीत करेंगे, नब्ज टटोलेंगे कि आखिर रुझान किधर जा रहा है। हमारे दाएं बाएं और सामने भी सधवानी के मतदाता बैठे हुए हैं। आप क्या नाम लिखते हैं? संजय सिंह राठौर। राठौर जी, यहाँ किन पार्टियों के बीच मुकाबला है? त्रिकोणीय मुकाबला है। बता दीजिए, और विधानसभा क्षेत्र बता दीजिए, कौन कौन है प्रत्याशी बता दीजिए। भाजपा से प्रबल प्रताप जुदेव हैं प्रत्याशी हैं। हाँ। कांग्रेस से अटल श्रीवास्तव हैं। श्रीवास्तव। हाँ, श्रीवास्तव। और छचका से रेणु जोगी हैं। तो रुझान किसका दिख रहा है आपको? रुझान इस बार परिवर्तन होगा। इस क्षेत्र में 70 साल से यहाँ कांग्रेस का गढ़ रहा है कोटा क्षेत्र हमारा। पिछले बार परिवर्तन आया, छचका प्रत्याशी जीता रेणु जोगी। ठीक है। इस बार कांग्रेस और भाजपा का कड़ी मुकाबला है। कांग्रेस और भाजपा में, दोनों में। इस बार लग रहा है परिवर्तन आएगा। जो भूपेश बघेल द्वारा 5 साल में जो जनताओं को झूठा आश्वासन दिया था, 1000 रुपया वृद्धा पेंशन, 1500 वृद्धा पेंशन, 1000 विधवा पेंशन, नरवा गुरुआ बाड़ी, जिसमें कुछ बाड़ी में कुछ भी काम नहीं हुआ, नरवा गुरुआ में कुछ भी काम नहीं, सिर्फ गोबर खरीदी में घोटाला। कोई भी किसान गोबर का लाभ नहीं मिला यहाँ। यानी कोई काम आप बताना चाहते नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप क्या नाम लिखते हैं काका? रमेश यादव। यादव जी, ये बताएंगे कि यहाँ मुकाबला किसके बीच में है? मेरे हिसाब से दोनों का ही मुकाबला है। तो दोनों स्पष्ट करो ना। भाजपा का मेरे हिसाब से होना चाहिए। भाजपा? अभी तो बातचीत के दौरान आप कांग्रेस बता रहे थे। नहीं, ये तो ऐसे ही है। हाँ, ऐसे है ना। हाँ। तब दिल पर हाथ रख के बोलिए कौन सा किसको है। अभी तो आप कांग्रेस बता रहे थे, फिर भाजपा में आ गए। भाजपा को हम ये सोच रहे हैं कि त्रिकोणी के हिसाब से भाजपा जीतेगा और काम कांग्रेस नहीं किया है। हाँ। ये भत्ता बोला था जो 2500 रुपया 12वीं पास होंगे, उसको नहीं दे पाया। ठीक, वादा किया था। हाँ। उसके बाद नरवा घुरवा बंधवाया, गौठान रद्द पड़ा है जैसे तैसे। उसमें कचरा सिवा कुछ ही नहीं है, ना जानवर ना कुछ, ना एक गोबर खरीदी का ढंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसको कोई भगवान जाने कैसा कर रहा है। तो कांग्रेस सरकार ने यहाँ कोई काम नहीं की क्या? काम कुछ नहीं किया। वो काम किया है केवल नरवा बंधवाया अपना हिसाब से, बंजरियों का फायदा किया और बह गया कि कुछ भी हो गया वो डैम। वे मेरे हिसाब से, देखने के हिसाब से यही काम किया है। आप लोगों से और बात करूंगा। आप बताएंगे क्या यहाँ डॉक्टर रेणु जोगी 10-15 साल से यहाँ विधायक हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया क्या? कुछ काम नहीं किया, ना वो दर्शन दिया यहाँ। पहले नाम बता देंगे। मेरा जी हंसलाल पुरा। यहाँ रेणु जोगी ने काम नहीं किया? कुछ नहीं। यहीं के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अजीत जोगी। हाँ। और कंवर समाज से थे, तो उनके कार्यकाल में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? जोगी के कार्यकाल में कुछ हुआ। हाँ। और रेणु जोगी काल में कुछ नहीं हुआ। तो इस बार लहर किसकी चल रही है राव जी? अब वो बताया, हमारे उप सरपंच अब 2 ही जने के दिख रहा है, अब दोनों में पता नहीं है कौन कौन कि कांग्रेस और भाजपा। अच्छा, है नहीं? तो प्रदेश सरकार ने इस 5 साल में कुछ किया है कि नहीं किया है? कौन प्रदेश सरकार? कांग्रेस। ये साल तो अभी कुछ नहीं।
अरे आवाज तो भी रोक दिया। 2,500 रुपए आपको धान के दिए हैं, आप किसान हैं, बच्चियों को फायदा है, सब कुछ तो वो दे रहे हैं आपको। फायदा है बच्चों का, बच्चों का फायदा है। क्या फायदा है? ये स्कूल में खाना पीना दे रहे हैं, कपड़ा वो लत्ता तो- दे रहे हैं, पता नहीं वो तो पहले का है जमा ना, से। और तो कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, धान का मूल्य दिया 2500, हाँ। तो 4 किस्त में दिया, साल भर के बाद में पूरा चुका पा रहा है। क्यों? मालूम नहीं है, वो ऐसे नियम बनाया है, जो इस साल का धान का खरीदी अगले साल मूल्य चुकाएगा तो पूरा। मजा नहीं आ रहा है उसमें। उसमें क्या मजा आया रहा है? अरे गरीब नगद में गरीब देगा। आदमी है, हाँ। लालच में दे दिए, और साल 2 साल में दे रहा है तो क्या मजा है? तो लाखों रुपए तो मिलता है राव जी। कहाँ के लाखों रुपया मिला है? नहीं मिला। कहाँ मिला? फुड़कर दे रहे हैं तो फुड़कर तो से थोड़ी। ये मेरे को बताइए कि आप कितना धान उत्पादन कर लेते हैं? कर लेते हैं इसे 60-70 कुंटल। तो इस बार बेचने तो अब धान का फसल कट गया होगा, बेचने की तैयारी है? हाँ, अभी हाँ है। कब लेके जा रहे हैं? अरे अभी मंडी खुल गया है, पर टाइम लगेगा। नहीं, अभी ये देख रहे हैं क्योंकि भाजपा ने 3100 कर दिया है ना, तो उसी को देख रहे होगे। हाँ तो भाई अब हाँ, तो कह दिया तो उसी को देखेंगे। तो उसी को देखेंगे। और जो कर्ज माफी हुई है, हैं? कर्ज माफी हुई, माफी अब पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, अभी कौन जानता है? हैं? यानी कहे तो दिए, कहे कहे तो दिए। आप भी अभी बोल रहे हैं क्या ऐसा होगा वैसा होगा, है वो हो जाए तब ना। ठगने के वाले काम कर रहा है। तो जैसे ये 2800 किए हैं, अब वो 3100 देंगे, वो क्या दे ही देंगे भाजपा वाले? अब का देंगे बाबू, वो लालच में नहीं कि अब 3100 बोला है तो उसी में वो जीतेगा, ऐसे बात नहीं है। हाँ, हैं? हाँ। अब देगा तो पता चलेगा। यानी अभी धान आप लेकर इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उम्मीद है कि सरकार जब नई बनेगी 3100 वाली बनेगी, 2800 वाली, उसी के बाद आप बेचेंगे। अरे नहीं, धान हो जाए तो अब ले जाएंगे भाई, ले जा रहे हैं वो। ये नहीं कि अब धाने में जी रहे हैं कि वो 3100 में जी रहे हैं। अरे बनी मजूरी करके तो इसे हम लोग जी रहे हैं, है ना भाई। 3100 वाला का इंतजार कर रहे हैं कि 2800 वाले का इंतजार कर रहे हैं? 3100 वाले को इंतजार कर रहे हैं। बदलेगा सरकार, इस बार बदलेगा। जो भूपेश बघेल का 5 साल का जो ठग किया है, सब चीज़ का ठग किया है, कोई भी चीज़ में वो खरा नहीं उतरा। आप तो उप सरपंच भी हैं, बता रहे हैं, तो सारी योजनाओं की तो जानकारी होगी, तो क्या कोई भी योजना यहाँ नहीं आई? गांव वालों को सिर्फ जो धरातल में दिखता है उसमें यकीन करते हैं। जैसे आवास को रोक दिया, लास्ट समय में सूची निकाला, चालू करेंगे आवास देंगे। 4 साल तक क्या करता रहा? मुख्यमंत्री आवास योजना चालू करना था, पहले करना था। चुनाव के लास्ट वर्ष में क्यों किया? पेंशन अभी तक चालू नहीं हो किसी का। जो 1000 घोषणा किया था, 1500 घोषणा किया था। कर्ज माफी भी किया है भाई। कर्ज माफी, बहुत बड़ा कर्ज माफी नहीं किया है, बस बहुत कम लोगों को कर्ज माफी हुआ है। जो जैसे किसान ट्रैक्टर का कोई लोन लिया उसको नहीं किया है। 60-70 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार कर्ज माफ हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि कर्ज माफी हुई है तो सरकार के खिलाफ आप जा रहे हैं फिर से? क्या है जो महत्वपूर्ण, किसान लोगों का क्या महत्वपूर्ण, जितने उपकरण मिलते थे, फिर सब देखेंगे, है ना, सब्सिडी जितना मिलता था उपकरणों में, वो सब उपकरण जितने भी योजना था उसको बंद कर दिया। अच्छा, तो नुकसान है किसान को। हाँ, नुकसान है किसान को। जैसे पंप लेते थे सब्सिडी में, थ्रेशर लेते थे, ट्रैक्टर लेते थे, कृषि उपकरण, पाइप मिलता था बीजेपी गवर्नमेंट में, वो सारी स्कीम को बंद कर दिया। तो नाराजगी है इस चीज़ में। कर्ज भी बस माफ किया, बाकी कौन सा योजना कांग्रेस द्वारा लागू हुआ? अभी आपसे और बात करनी है, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो गोपी लाल राठौर है। राठौर जी, एक जमाने में इस क्षेत्र से एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अजीत प्रमोद जोगी। अच्छा। उनके जाने के बाद उनकी धर्म पत्नी रेणु जोगी यहाँ से विधायक बनी। जी हाँ। उन्होंने क्या काम करवाया है और क्या वो दोबारा इस बार भी चुनाव में जीत कर आ रही हैं? बात ये है कि हमारा जो सधवानी पंचायत है, बड़ा पंचायत है जी। हम लोग रहते हैं नवापारा मोहल्ला में, और नवापारा मोहल्ला में जीतने के बाद बहुत कम आना, और आता भी है तो वादा करता है मगर उसको पूरा नहीं कर पाया। कौन? ये रेणु जोगी? जी हाँ, रेणु जोगी।
मुझको माना इतने जानकारी है। और हमारे मोहल्ला का क्षेत्र कहना है कि भाई कम से कम ये है कि भाई एक तो हम लोग गरीब वर्ग के हैं, आदिवासी हैं, कम से कम आप वादा करते हो तो उसको तो कम से कम निभाओ। अच्छा, वो आदिवासी भी मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे प्रदेश के। जी हाँ। और यदि उनकी धर्म पत्नी आदिवासियों के हित में काम नहीं कर रही हैं, जी। तो क्या जनता इस बार कुछ अलग सोच रही है क्या? भाई देखिए, ये है मतदान। आदमी कहते हैं कुछ दूसरे, कर देते हैं कुछ दूसरे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। अच्छा। हाँ, पब्लिकों का कोई भरोसा नहीं है। कि देखिए, दो चार पार्टी जैसे हैं, सब पार्टी आते हैं, सब पार्टी को आश्वासन देते हैं कि ठीक है भाई हम तुम्ही को देंगे, तुम्ही को देंगे, और उन जितना देते हैं सबको खा जाते हैं। मगर ये है कि अब जीतने के बाद अब कौन जीतेगा उसको अब पीछे ही या समझिए वो। तो इस बार कौन जीत रहा है यहाँ से? भाई अभी तो मैं ना बता पाऊंगा। अच्छा, लहर किसकी चल रही है? लहर कांग्रेस और भाजपा का दोनों का माना बराबर चल रहा है। अच्छा। हाँ, यानी नागर वाला पार्टी नहीं है कहीं? नहीं है, मगर बहुत कम देखने में। कभी अजीत जोगी की याद आती है आपको? आप तो उनके साथ रहे होंगे। नहीं भाई, अजीत जोगी जब थे तो उस टाइम का याद तो बराबर आता है आने का। कमी महसूस होती है? नहीं, उस टाइम और अभी में बहुत वो है, आसमान फर्क है। अच्छा। हाँ। आदमी कैसे थे वो? आदमी तो वो अच्छा था। योगी अच्छा था आदमी। अगर योगी जिस मुताबिक अगर प्रधानमंत्री होता है अपने यहाँ जिला में, तो जनता जो चाहता वो करके दिखा देता, ऐसे माना था वो। बड़ा तो गांव का बड़ा नाम रोशन किया आपका, जोगी सार सधवानी और पेंड्रा गोरेला मरवाही। हाँ। तो कमी खलती है। हाँ, तो उनकी पत्नी वैसा काम नहीं कर पा रही। हाँ, नहीं कर पा। यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि चुनाव में मुख्य मुकाबला प्रबल प्रताप सिंह और अटल श्रीवास्तव के बीच में है। जी हाँ, दोनों का है। जोगी आज भी प्रासंगिक हैं, उनकी कमी जनता महसूस करती है। दुख इस बात का है कि उनकी धर्मपत्नी यहाँ से विधायक होने के बाद कभी लौटती नहीं है। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार हो चुका है। सधवानी की जनता का स्पष्ट मानना है कि इस बार मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। हाँ, मतदाता चालाक है, वो कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन इतना तय है कि इस बार कोटा विधानसभा क्षेत्र को, जैसा कि ग्रामीण बताते हैं, नया विधायक चुनकर देंगे। पत्रकार मनीष जायसवाल के साथ भास्कर मिश्र, GPM।